गुड मॉर्निंग सृष्टि। और सबसे पहले रिलायंस के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, कल वहां पर एआई समिट में 7 सालों के लिए 10 लाख करोड़ के एआई कैपेक्स का ऐलान किया था, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और 1803 रुपये का यहां पर लक्ष्य दिया है। टेलीकॉम कंज्यूमर निवेश के बाद अब ये सबसे बड़ा अगला यहां पर कैपेक्स एलोकेशन लग रहा है मॉर्गन स्टैनली को, और इसमें मल्टी गीगावाट डेटा सेंटर्स भी शामिल होंगे। इसलिए अगले 5 सालों में कैपेक्स बैक लोडेड रहेगा। आगे बढ़ते हैं, टीसीएस पर भी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय दी है। यहां पर भी ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य देखिए 3,540 रुपए का रखा है। ओपन एआई के साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कंपनी ने की है, उससे अब आगे चलकर लॉन्ग वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएं बढ़ गई है। एमके ने इंडसइंड बैंक पर अपनी राय दी है। बाय के रिड्यूस से अपग्रेड करके बाय की रिकमेंडेशन ने लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। 800 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए का लक्ष्य उन्होंने कर दिया है। जो नया मैनेजमेंट आया है उससे एसेट लायबिलिटी मिक्स में सुधार है, साथ ही गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। Q2 में जो नुकसान हुआ तो उसके बाद कंपनी फिर से Q3 में मुनाफे में लौट आई है बैंक, और यहाँ पर FY 27 तक सिस्टम इनलाइन क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस की उम्मीद लगा रहे हैं। नुवामा ने डाबर पर अपनी राय दी है। बाय की रेटिंग है और 605 रुपए का लक्ष्य दिया है। FY 27 में 10 से 12% की रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। इसके अलावा Q4 की बात करें तो Q3 से बेहतर रहने की संभावना यहाँ पर जताई है। इसके अलावा FY 27 में मार्जिन्स FY 26 से ज़्यादा ऊंचे रह सकते हैं। हेल्थ, फूड, पर्सनल केयर, बेवरेजेस और आयुर्वेद में कंपनी अब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने वाली है। लास्ट में बात करेंगे, नुवामा ने इंफ्रा सेक्टर पर अपनी राय रखी है। सेक्टर पर सतर्क नजरिया इन्होंने दिया है। साथ ही बताया कि Q3 में टॉप 14 इंफ्रा कंपनियों का Q3 में देखिए 4% की आय यहां पर घटती हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नजर आई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक की बात करें तो यहां पर भी कमी रही। डिस्पैच भी करीब 23% तक घटते हुए दिखे हैं, जिससे मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला। वर्किंग कैपिटल साइकिल यहां पर बढ़ गई है, और जो सड़क और रेल से ऑर्डर मिल रही थी वो भी वहां पर सुस्ती नजर आ रही है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में देखिए बेहतर ट्रैक्शन बना हुआ है। इसके अलावा रेलवे से नए वैगन टेंडर पर अब आगे जाकर नजर रहेगी, और नियर टर्म में एग्जीक्यूशन, लिक्विडिटी और मार्जिन जोखिम पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा टॉप पिक रहेगी इनकी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स।